मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। ओम विकर्तना विवस्वांस मार्तंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशकः श्रीमान लोक चक्षुग्रहेश्वर। कहते हैं छठ महापर्व सिर्फ पर्व नहीं बल्कि बिहारियों के लिए उनका इमोशन है। बिहारी कहीं भी हो, छठ महापर्व में शामिल होने घर को जरूर आते हैं। बिहारी चाहे देश के किसी हिस्से में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो। अब तो ये पर्व देश भर के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाने लगा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, किसने की और क्यों की, ये जानने के लिए आज हमारे साथ ज्योतिषी श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर छठ महापर्व जिसे दुनिया भर में अब मनाया जाने लगा है, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। बता दें कि आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए देवी देवताओं के सेनानायक के रूप में कार्तिकेय को भेजा गया। पार्वती ने पुत्र की मंगल कामनाओं के लिए सूर्य के समक्ष प्रण किया कि यदि मेरा पुत्र विजयी लौटेगा तो आपकी पूजा मैं विधिवत अर्घ्य देकर करूंगी। कार्तिकेय लौटे तो पार्वती ने निष्ठापूर्वक निर्जला व्रत रखकर सायंकालीन एवं प्रातःकालीन उदयमान सूर्य को जल एवं दुग्ध से अर्घ्य देकर अपना यह पवित्र पर्व तोड़ा। दूसरी कथा के अनुसार छठ पर्व के संदर्भ में एक कथा स्कंद मतलब कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी है। मां पार्वती ने स्कंद को सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वन में 6 कृत्तिकाएं रहती थी। उन्होंने स्कंद का पालन पोषण किया। कार्तिकेय की 6 माताएं हैं, इसी कारण उनका नाम जो है स्कंद पड़ा। इन्हीं कृत्तिकाओं को छठी मैया या छठ माता कहा जाता है। यह घटना कार्तिक महीने में हुई, इसीलिए पहले यह व्रत स्कंद खष्टी के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को मनाने को लेकर कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध हैं। आइए उस कहानियों के माध्यम से आपको बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि राजा प्रियवंद और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के निर्देश पर इस दंपति ने यज्ञ किया कि जिसके चलते उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य से यह उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से विचलित होकर राजा रानी अपना प्राण छोड़ने के लिए आतुर होने लगे। उसी समय भगवान की ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रकृति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो खष्टी कहलाती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा प्रियंबद और रानी मालती ने देवी खष्टी की पूजा की, व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि यह पूजा कार्तिक शुक्ल खष्टी को हुई थी और तभी से छठ पूजा की शुरुआत होती है। अन्य कथा के अनुसार विजयदशमी के दिन लंकापति रावण के वध के बाद दिवाली के दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने ऋषि मुनियों की सलाह से राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के लिए अयोध्या में मुग्दल ऋषि को उस समय आमंत्रित किया गया। ऋषि ने मां सीते को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद मां सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। अन्य कथा के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। इसके अलावा एक और कथा है महाभारत से ही कि महाभारत काल में छठ पूजा का एक और वर्णन मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट
खो दिए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट मिल गया था। तब से छठ की शुरुआत हुई। सूर्य देव की उपासना छठ पर्व का पौराणिकता के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। माना जाता है कि अस्ताचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ देने के दौरान इसकी रोशनी से के प्रभाव से आने से कोई चर्म रोग नहीं होता है और इंसान निरोगी होता है। आपको बता दें कि इस समय सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य के वैदिक मंत्रों का, खासकर अगर स्किन से संबंधित हो, कोई परेशानी हो, तो सूर्य का जो मंत्र है, जैसे मंत्र है ओम विकर्तना विवस्वांस मारतंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हरता तमिश्रः तपनस्तापन शैव शुचि सत्ता स्वाहन गभस्ति हस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृत। इसका मंत्र पाठ करके सूर्य को अर्घ देने से कुष्ठ रोग भी अगर हो तो वो भी दूर हो जाता है। चलिए, तो छठ महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं और कितनी कथाएं हैं, कई सारी अन्य कथाएं हैं, लेकिन श्रीपति त्रिपाठी जी ने 4 कथाओं का उल्लेख किया और बताया कि किस तरीके से छठ महापर्व की अलग अलग समय में शुरुआत हुई और आज ये महापर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है। खासकर बिहार में इस महापर्व का एक अलग महत्व है। लोग इस महापर्व को बड़े ही आस्था के साथ मनाते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।